हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पैसा बचाने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप खर्च ही मत करो, जो बिल्कुल असंभव है। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ चाहतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन दैनिक जीवन शैली में ऐसे कई मौके होते हैं जहां पर थोड़ी सी सावधानी और समझदारी के साथ लंबी अवधि में हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। मनी सेविंग के ये सीरीज में हम ऐसे ही मौकों के बारे में बात करते हैं जिसके जरिए डे टू डे लाइफ में पैसे की बचत हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 5 बिल्कुल नया और अनोखा मनी सेविंग टिप्स के बारे में चर्चा करते हैं। टिप नंबर 1, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को चुनें। कोई भी वस्तु खरीदने के समय हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, कुछ महंगे तो कुछ सस्ते। पैसे बचाने का यह मतलब नहीं होता है कि आप सस्ता सामान खरीदें। अपना दृष्टिकोण को हमेशा दीर्घकालिक रखें। उदाहरण के लिए, एक बार मुझे एक ट्रिमर खरीदना था। पहले मेरे दिमाग में फिलिप्स के ट्रिमर ही था, लेकिन दूसरा एक सस्ता ब्रांड काफी कम कीमत में 2 साल के वारंटी के साथ ज्यादा फीचर्स दे रहा था। लालच में आकर मैंने सस्ता वाला ब्रांड चूज किया और होना क्या था, सिर्फ 5 बार इस्तेमाल के बाद ट्रिमर ने दम तोड़ दिया। और रही बात वारंटी की, ना ही कोई फोन उठाता है, ना ही हमारे शहर में कोई सर्विस ब्रांच है। सबक सीखने के बाद खरीदा हुआ फिलिप्स का ट्रिमर 5 साल बाद आज भी बिंदास चल रहा है। इस मामले में सस्ता खरीदकर मैंने पैसे बचाया नहीं बल्कि गंवाया। एक ही सामान को बार बार खरीदने से अच्छा है कि एक ही बार अच्छा उत्पाद खरीदे और लंबी अवधि में काफी पैसे बचाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कीमत आमतौर पर सस्ते प्रोडक्ट्स की तुलना में अधिक होती है। लेकिन लंबे समय में कई वस्तुओं पर पैसा खर्च करने की तुलना में गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदना सस्ता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं लंबे समय तक चलने के लिए बनाई जाती हैं। आपको उन्हें बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप लंबे समय में पैसे बचाएंगे। टिप नंबर 2, फैंटम लोड को खत्म करें और बिजली बिल में बचत करें। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जिंदगी को काफी आसान बनाती है। आजकल लगभग हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ऑटोमेटिक ऑफ, स्टैंड बाय मोड, ऑटो स्लीप आदि सुविधा उपलब्ध होते हैं। ये सुविधाएं पावर सेविंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सुविधा वाले उपकरण ऑफ कंडीशन में भी कुछ परिमाण का बिजली हर वक्त उपयोग करता रहता है, जिसे फिजिक्स में फैंटम लोड या गोस्ट एनर्जी कहा जाता है। एक सर्वे के हिसाब से फैंटम लोड हमारा मासिक बिजली बिल को 10% तक बढ़ा सकता है। फैंटम लोड को खत्म करने का सबसे आसान उपाय है प्लग आउट। उपयोग करने के बाद हम लोग यूजुअली कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हैं। चार्जिंग के बाद मोबाइल या लैपटॉप चार्जर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। टीवी या म्यूजिक सिस्टम को रिमोट से ऑफ करके छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि ऐसे में उपकरणें बंद है, लेकिन वैम्पायर की तरह हमारे अनजाने में ऐसे उपकरणें दिन रात बिजली चूस रहे हैं। इसलिए फैंटम लोड को वैम्पायर लोड भी कहा जाता है। इसलिए उपयोग के बाद हमेशा शीघ्र सभी उपकरणों को प्लग आउट या फिजिकली स्विच ऑफ करें, ना कि सिर्फ रिमोट कंट्रोल से। अगर उतना मेहनत भी आपको नहीं करना है, मार्केट में कई तरह के स्मार्ट पावर स्ट्रिप उपलब्ध है जो बिन उपयोग वाले उपकरणों को डिटेक्ट करके कुछ देर बाद संपूर्ण रूप से पावर कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। टिप नंबर 3, राइड शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम कहीं जाने के लिए कैब सर्विस इस्तेमाल करते हैं, एक अकेला इंसान 4 सीटर वाहन को ना लेकर शेयरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके किराया का 40% तक बचत कर सकते हैं। मान ले आप हर रोज ऑफिस के लिए 20 किलोमीटर बाइक या कार से आना जाना करते हैं। ऐसे सिचुएशन में कोई सहकर्मी के साथ राइड शेयरिंग करके 50% पेट्रोल के खर्च बचाने के साथ साथ ट्रैफिक और पोल्यूशन कम करने में भी योगदान दे सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये वाला शेयरिंग के जरिए आप पर्यावरण के साथ साथ अपना बैंक बैलेंस को भी काफी केयर दिखा सकते हैं। टिप नंबर 4, DIY गिफ्टिंग। बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी, न्यू ईयर, फेस्टिवल आदि अवसरों में दोस्त या परिवार के सदस्यों को उपहार देने में साल भर में काफी पैसा खर्च होता है। ऐसे में दुकान से उपहार ना खरीदकर थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर खुद ही दुकान से भी बेहतर गिफ्ट आप तैयार कर सकते हैं।
DIY उपहार पैसे बचाने और प्रियजनों को ये दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आपने उनके उपहारों में सोच विचार और प्रयास किया है। आइए कुछ आसान DIY गिफ्टिंग आइडियाज के बारे में बात करते हैं। सुगंधित मोमबत्तियां बहुत अच्छे उपहार हैं और इन्हें घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस मोम, बाती और सुगंधित तेल की आवश्यकता होती है। आप अलग अलग प्रकार की सुगंध और विभिन्न रंग जोड़कर बिल्कुल अनोखा और शानदार कैंडल्स बना सकते हैं। फोटो फ्रेम यादें दिखाने का एक शानदार तरीका है। आप सादे फ्रेम खरीदकर और उन्हें पेंट, कपड़े या अन्य सामग्रियों से सजाकर अपने खुद के फ्रेम बना सकते हैं। लव और केयर को दिखाने का एक खूबसूरत तरीका है अपने प्रियजनों की सभी अनमोल यादें इकट्ठा करना और एक फोटो एल्बम बनाना। ट्रैवल, फैमिली या फ्रेंड्स जैसी कोई थीम चुनें और उसके अनुरूप तस्वीरें चुनकर बेहतरीन गिफ्ट आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। हैंडमेड गिफ्ट कार्ड पर हार्दिक संदेश भेजने का मतलब किसी भी स्टोर से खरीदी गई वस्तु से कहीं अधिक हो सकता है। आप रंगीन कागज, स्टिकर, टिकट और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके अपने स्वयं के गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं। इनके अलावा भी ऐसे दर्जनों DIY गिफ्ट आइडियाज हैं जिनके जरिए आप साल भर में काफी पैसे बचा सकते हैं। टिप नंबर 5, फैमिली या फ्रेंड्स मीट के समय कम लागत वाली गतिविधियां चुनें। वीकेंड में कहीं आसपास घूमने जाना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, फैमिली मीट आदि हमारे जीवन में ताजगी प्रदान करते हैं। तनाव से भरा हुआ जीवन में ऐसे रिफ्रेशमेंट के हमें सख्त जरूरत होता है, लेकिन उसके चलते हर वीकेंड पे अगर जेब खाली करेंगे वो होगी बेवकूफ़ी। फ्रेंड्स और फैमिली मीट के लिए मुफ्त में सबसे बेहतरीन जगह है सरकारी गार्डन्स। वहाँ बच्चों के लिए खेलने कूदने का इंतजाम भी मिल जाते हैं। खुली जगह पर सब लोग एक साथ मिलकर कई तरह के गेम्स, फन और मस्ती दिल खुलकर कर सकते हैं। महंगे मॉल्स में जाकर बेफिजूल शॉपिंग और किड्स गेम्स में पैसे उड़ा के जितनी खुशी हमें मिलती है उससे कई गुना फन हम फ्री में कर सकते हैं। बस नजरिया को बदलना जरूरी है। ऐसे मीट के अंत में अक्सर हम रेस्टोरेंट या ढाबा चले जाते हैं जहां हजारों के खर्च करके जंक फूड से पेट भरते हैं, लेकिन अगर आप लोग पहले से ही बातचीत करके अलग अलग पकवान, नाश्ता, खाना आदि घर से ही तैयार करके लाएंगे और गार्डन या पार्क में ही मिलकर खाएंगे, पैसे की बचत के साथ साथ पिकनिक का मजा भी आएगा। फ्रेंड्स, ऐसे टिप्स या ट्रिक्स को उपयोग करने के वजह से कई बार लोग आपको कंजूस बोलकर तिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन कुछ साल बाद उनके हालात वैसे की वैसे ही रहेगा और आप कहीं आगे निकल जाएंगे। पैसा बहुत वफादार होता है। आप आज पैसे बचाइए, जरूरत के समय पैसा आपको जरूर बचाएगा। स्क्रीन में दिखाए गए लेफ्ट वाला प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे मनी सेविंग टिप्स के बारे में चर्चा किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने के लिए वीडियोस को देखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।